हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गूगल शीट्स ऐप के बारे में। तो गूगल शीट्स जो है वो आपके काम में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, आप तो जानते ही होंगे इस बात को। इसके अंदर आपको कोई भी डेटा सेव करना है, किसी भी चीज़ का ट्रैक रखना है, तो वो आप विथ डेट यहाँ पर रख सकते हैं। बाकी भी बहुत सी चीज़ें आप इसके अंदर कर सकते हैं। तो इसका ऐप गूगल ने अभी अवेलेबल कर दिया है, हालांकि बहुत पहले ही कर दिया था। लेकिन इस ऐप को इस्तेमाल कैसे करना है, इसके इसके अंदर अगर आपको नई शीट यहाँ पर प्रोड्यूस करनी है, वहां पर नई शीट बनानी है तो कैसे बनाएं, इसके अंदर के और फंक्शंस क्या क्या आपको मोबाइल के अंदर मिल सकते हैं, ये सब कुछ मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको करनी होगी, और वो ये है कि इस चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। साथ ही साथ नीचे जो बेल आइकॉन दिख रहा है उसके ऊपर भी जरूर कर देना है क्लिक, ताकि हमारे नए वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं एक बार आपको दिखा देता हूं कि फिलहाल तो शीट्स मेरे पास है, लेकिन कुछ डिवाइसेस अभी ऐसी आ रही है जिनके अंदर गूगल शीट्स जो है वो पहले से डाउनलोडेड नहीं होता है। तो वो आपको कैसे डाउनलोड करना है, यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाए और यहाँ पर खाली शीट्स डाल दें। ये देखिए डायरेक्टली जो ऐप है वो खुल जाता है, गूगल शीट्स। इस तरीके का इसका लोगो होगा। यहाँ पर मुझे अपडेट का ऑप्शन बता रहा है, आपको जो है वो इंस्टॉल का ऑप्शन बताएगा। तो जब तक मैं इसके बाकी सारे जो फीचर्स हैं या डाउनलोड्स हैं आपको दिखाऊं, तब तक इसको अपडेट भी कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर 4.3 स्टार की रेटिंग भी इसको मिल चुकी है, और यहाँ पर 500 मिलियन प्लस डाउनलोड्स इसको मिल चुके हैं। तो ऐप कैसा है, क्या है, ये मुझे बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। ऐप की क्वालिटी के ऊपर संदेह करने की कोई जरूरत ही नहीं है। इसकी खुद के जो डाउनलोड्स हैं वो अपनी कहानी बयां कर देते हैं। तो ऐप जो है बिल्कुल रिलायबल है, जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे। यहाँ पर उन्होंने कुछ इसके जो है वो स्क्रीनशॉट भी शेयर किए हैं कि किस तरीके से आप इसके ऊपर जो है वो शीट्स वगैरह बना सकते हैं। इसके अंदर आप ये देखिए फॉर्मेट भी अलग अलग, इसके अंदर फ्लो चार्ट्स वगैरह भी बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो आप इसके अंदर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये मेरा अपडेट जो है वो अभी इंस्टॉल हो रहा है। तो दोस्तों जानबूझकर मैंने वीडियो के अंदर ही इसका अपडेट लगाया है, ताकि जो एकदम फ्रेश अपडेट आया है वो अपडेटेड वर्जन का ऐप मैं आपको दिखा सकूं। तो फिलहाल इसको इंस्टॉल होने देते हैं और फिर आपको ऐप खोलकर दिखा देते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी मुझे ओपन का ऑप्शन मिल रहा है, तो हम चलते हैं डायरेक्टली इस ऐप के अंदर। ये अब अपडेट हो चुका है, तो ये हम खोल लेते हैं गूगल शीट्स। तो ये देखिए दोस्तों, गूगल शीट्स का जो एप्लीकेशन है वो खुल चुका है। फिलहाल यहाँ पर कोई भी शीट मुझे यहाँ पर दिख नहीं रही है, तो मैं चाहूँ तो यहाँ से अपनी खुद की शीट यहाँ पर बना सकता हूँ। तो यहाँ पर जो है इस पूरे सेक्शन के अंदर कौन सी शीट्स दिखती हैं, जो शीट मैंने बनाई है और जिस शीट का मुझे एक्सेस मिल चुका है, वो सारी शीट्स मुझे यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो मैं आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, आप चूज टेम्पलेट करके भी प्री डिसाइडेड जो फॉर्मेट्स होते हैं, पहले से ही रेडी किए हुए फॉर्मेट्स होते हैं, वो भी चूज कर सकते हैं, या तो एक नई स्प्रेडशीट भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर चूज टेम्पलेट में मैं जाऊं तो ये देखिए अलग अलग टेम्पलेट्स यहाँ पर पहले से ही बनाई हुई है। तो टू डू लिस्ट एक होती है, आपका एक एनुअल बजट होता है, मंथली बजट, कैलेंडर, इसी तरह से डे शेड्यूल, कैलेंडर, ट्रैवल प्लानर, वेडिंग प्लानर। तो इसी तरीके से उन्होंने जो है वो कुछ प्री डिजाइन टेम्पलेट्स आपके लिए बना के रखे हैं, ताकि आपको ये जो बाकी की चीजें दिख रही होंगी उसको बनाने की जरूरत ना पड़े। आप बस फिल इन द ब्लैंक्स जैसे होता है वैसे इसके अंदर अपनी खुद की इंफॉर्मेशन डालेंगे, और ये बिल्कुल बेहतरीन लगेगा और सब कुछ वेल मैनेज और सॉर्टेड होगा। तो इनमें से कोई एक चीज जो है मैं आपको खोल करके दिखा देता हूं। तो चलिए ये ट्रैवल प्लानर जो है हम खोल के देखते हैं कि किस तरीके से इसका जो है वो लेआउट दिया गया है। तो ये देखिए जी, ये आपका हो गया है ट्रिप टाइटल। तो यहाँ पर आपके ट्रिप का टाइटल आप डालेंगे, यहाँ पर कितने पर्सन जा रहे हैं उनको ऐड करेंगे, यहाँ पर डेट्स आप ऐड कर सकते हैं, आपकी डेस्टिनेशन क्या होगी वो ऐड कर सकते हैं।
यहाँ पर देखिए एयरलाइन एंड फ्लाइट, तो यहाँ पर आपकी एयरलाइन और फ्लाइट नंबर डालेंगे आप, डिपार्चर कितने बजे है, एयरपोर्ट कौन सा है, कंफर्मेशन हुआ है या नहीं वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, कितने बजे फ्लाइट आएगी, एयरपोर्ट कौन सा होगा, ये सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप होटल का नाम डालेंगे, चेक इन कितने बजे करेंगे, कितने रात वहां पर रहेंगे, कंफर्मेशन हुआ है या नहीं, कंफर्मेशन का नंबर आता है वो आप डालेंगे। तो ये सारी चीजें जो है वो पहले से ही आपके पास प्री डिसाइडेड होती हैं, यहाँ पर बस आपको अपने हिसाब से मैनिपुलेट करना है। तो किसी भी चीज के ऊपर अगर मैं यहाँ पर देखिए होटल का नाम मुझे ऐड करना है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और ट्रिप टाइटल की जगह पर अपने खुद के होटल का या ट्रिप का टाइटल डालिए। तो चलिए मैं यहाँ पर डाल देता हूँ जम्मू एंड, चलिए जम्मू एंड कश्मीर की जगह पे इसको कर देते हैं लेह लद्दाख, लेह लद्दाख ट्रिप। तो लेह लद्दाख ट्रिप मैंने यहाँ पर टाइटल कर दिया है, इसको करते हैं कंफर्म। यहाँ पर जो भी आपके ट्रैवलर्स हैं उनकी आप नाम डालेंगे, तो ये देखिए यहाँ पर मैं अपना नाम डाल सकता हूँ कोई भी। तो मैं मान लीजिए मैं अकेला ही जा रहा हूँ तो मेरा नाम यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर आप डेट्स डालेंगे कि कौन से डेट्स पर जा रहे हैं, तो चलिए मैं यहाँ पर जो है वो अपनी डेट डाल देता हूँ। तो ये मेरी डेट आ गई, यहाँ पर 2, यहाँ पर डाले 6/1/2021। तो ये मेरी ट्रैवल डेट्स आ गई। मेरी डेस्टिनेशन क्या है वो मैं यहाँ पर ऐड करूंगा, यहाँ पर मैं डालता हूँ ले, माफ कीजिएगा स्पेलिंग गलत हो गई, ले। तो देखिए कुछ इस तरीके से जो है वो आप ये सारी चीजें जितनी भी आपको दिख रही हैं वो आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो अभी आपको दिखाने के लिए मैं ये वाला जो सेक्शन है वो मैनिपुलेट करके दिखाया हूँ आपको। यहाँ पर आप चाहें तो ये सारी चीजें भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। होटल का नाम, चेक इन, कितने रात रहेंगे, कंफर्मेशन वगैरह वगैरह सारी चीजें जो भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, सारी चीजें जो है वो आप यहाँ से मैनिपुलेट कर सकते हैं। बस उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर नीचे आपको आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। बस यहाँ से आप जो है वो चेंज कर सकते हैं, जो भी होटल का नाम हो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो होटल का नाम मान लीजिए यहाँ पर चांगला, ये होटल का नाम मैंने डाल दिया। तो ये देखिए यहाँ पर ये सेव हो गया। तो इसी तरीके से आप जो चाहे इसके अंदर बदलाव कर सकते हैं और इसका जो एक लेआउट है वो आपको पहले से ही बना बनाया मिल जाता है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती है और बिल्कुल क्लीन नीट आपका ट्रैवल प्लान जो है वो आपको दिख जाता है। एक बार आपकी सारे मैनिपुलेशन करके हो गए, आप यहाँ पर जो है वो क्लिक कर दीजिए और ये आपका पूरा हो जाएगा। फिर से अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूं तो ये देखिए आपको ऑप्शन और भी सारे मिलते हैं। यहाँ पर आप चाहें तो टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो मान लीजिए अभी ये जो टेक्स्ट कलर है वो मेरा रेड है, मैं इसे चेंज करना चाह रहा हूँ। तो इस टेक्स्ट का कलर मैं करूँ ग्रे। तो ये देखिए ग्रे हो गया, या मैंने टमाटो रेड पे लगा दीजिए, यहाँ पर भी रेड हो गया। चाहूँ तो इसको ब्लैक भी कर सकता हूँ, चाहूँ तो व्हाइट भी कर सकता हूँ। तो जो भी कोई इंपॉर्टेंट चीज है मान लीजिए तो आप उसको जो है वो कलर अलग दे सकते हैं उसको, जिससे कि इसके जो टाइटल्स हैं वो अलग से दिखेंगे। आप चाहे तो इसको बोल्ड भी बना सकते हैं। तो देखिए ये इतना ही हिस्सा जो है वो बोल्ड हो गया। यहाँ पर किस तरीके का फॉर्मेट चाहिए आपको, लेफ्ट टू राइट या मिडल में चाहिए या राइट टू लेफ्ट चाहिए, ये भी आप चूज कर सकते हैं। तो इससे जो है वो चीजें अलग हो जाती हैं। तो इसके ऊपर अभी कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ये अभी बदलता रहेगा जैसे जैसे मैं ये वाला फॉन्ट बदलता रहूंगा। तो ये आ गया राइट साइड में, ये आ गया एकदम मिडल में, ये आ गया लेफ्ट साइड में। तो इसी तरीके से आप जो है वो यहाँ पर अलग अलग चीजें कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर लाइनें बढ़ा सकते हैं,
यानी कि ऐसे जो रोज होते हैं वो बढ़ा सकते हैं, इससे आप कॉलम्स बढ़ा सकते हैं। यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। ऊपर जाऊं तो यहाँ पर देखिए आपको फॉन्ट के ऑप्शन मिलेंगे। तो ये देखिए आपको लाइन अगर उसमें कुछ मैनिपुलेशन करना है, लाइन के बीच में लिखना है, लाइन के नीचे लिखना है, इसके ऊपर अगर अंडरलाइन आप चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। टेक्स्ट का कलर चूज कर सकते हैं, टेक्स्ट का साइज ऊपर नीचे कर सकते हैं जिससे कि साइज छोटा बड़ा होगा। फॉन्ट कौन सा चाहिए ये भी आप कर सकते हैं। तो देखते हैं कौन से फॉन्ट ये ऑफर करते हैं। तो देखिए कुछ यहाँ पर काफी सारे फॉन्ट्स है भैया, काफी सारे फॉन्ट्स है, बढ़िया। तो इनमें से ये वाला फॉन्ट मुझे ज्यादा पसंद आया, इसके ऊपर मैं लगा देता हूँ और इसको फिर से एक बार मैनिपुलेट कर लेता हूँ। यहाँ पर डालता हूँ शांगला, ये आ गया। और इसी को मुझे जो है वो चेंज करना है, इसका फॉन्ट में ये देखिए जी, यहाँ पर पूरा का पूरा फॉन्ट ही चेंज हो गया है। तो आपको अगर ये सिंपल वाला लेआउट पसंद नहीं आ रहा है, आप इसके फॉन्ट्स भी चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो यहाँ पर प्लस मार्क पर क्लिक करके कोई भी अगर आपको कमेंट ऐड करनी है, किसी चीज की लिंक ऐड करनी है, तो मान लीजिए आपके होटल वगैरह हैं तो होटल के एड्रेस की लिंक यहाँ पर डालनी है जो कि आपकी बुकिंग साइट के ऊपर मिलती है। यहाँ पर कोई चार्ट अगर आपको डालना है वो भी आप डाल सकते हैं, कोई इमेज ऐड करनी है वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इंसर्ट रो अबव, इंसर्ट रो बिलो, इंसर्ट 3 कॉलम्स टू द लेफ्ट, इंसर्ट 3 कॉलम्स टू द राइट। तो इस तरीके से अगर आपका कोई टेबल आपने बना रखा है तो उसमें आप कॉलम्स भी कम ज्यादा कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है वो आपको कुछ बनी बनाई टेम्पलेट्स में मिलती है। तो ये देखिए जैसे ही मैंने बैक पर दबा दिया, ये ट्रैवल प्लानर मेरा यहाँ पर खुल गया। तो ये टेम्पलेट की बातें होगी। अब नया स्प्रेडशीट अगर मैं खोल के देखूं तो ये देखिए सिंपली मेरे सामने जो है वो स्प्रेडशीट खुल गया है। इसके अंदर मैं जो चाहूँ डाटा फिलअप कर सकता हूँ। यहाँ पर चाहे तो मैं अपने दोस्तों के नाम लिख सकता हूँ, वो कौन सी तारीख को आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, ये सब कुछ लिख सकता हूँ। कितने दिन रुकेंगे उसका कॉलम अलग से बना सकता हूँ। तो इस तरीके से जो है वो आप आपका पूरा डेटा यहाँ पर सेव करके रख सकते हैं। और सेम चीजें जो मैंने दिखाई आपको टेम्पलेट्स के अंदर, वो चीजें आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए इस ब्लॉक के अंदर मुझे कुछ लिखना है, यहाँ पर मैं चलिए लिखता हूँ अभिषेक। ये मैंने एक अपने दोस्त का नाम लिख लिया। तो इसको जो है वो मुझे कलर चेंज करना है इसका। तो यहाँ पर देखिए आपको होल लॉट ऑफ कलर्स मिलते हैं। तो ये जो है ये सारे बेसिक कलर्स हैं, आप चाहे तो इनको चेंज भी कर सकते हैं। तो मुझे इसका कलर जो है वो चेंज करना है, तो मैं इसको कर देता हूँ पर्पल। तो ये अभिषेक जो भाई साहब हैं वो हमारे पर्पल में आ गए हैं। अब मैं इनको बोल्ड भी करना चाहता हूँ तो ये बोल्ड भी हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि इसका फॉन्ट भी चेंज हो जाए, यहाँ पर चलता हूँ, ये फॉन्ट अभी एरियल पे लगा हुआ है तो ये इसके ऊपर लगाता हूँ। तो ये देखिए बिल्कुल फैंसी सा दिख रहा है कुछ। तो इसी तरीके से आप जितने चाहें चीजें यहाँ पर ऐड करते जा सकते हैं। और जो चीजें आपको टेम्पलेट्स में ऐड करने का मौका मिलता है वही सारी चीजें आप इस नॉर्मल स्प्रेडशीट के अंदर भी चूज कर सकते हैं या डाल सकते हैं। यहाँ पर 3 डॉट्स पर क्लिक करें तो देखिए आप अगर सेम फाइल हो गई है तो फाइंड एंड रिप्लेस के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। यानी कि आपको ऐसा लगता है कि यही फाइल जो है वो मैंने फिर से बना दी है और इस नाम से पहले एक फाइल है, तो आप इसको फाइंड एंड रिप्लेस का ऑर्डर दे सकते हैं। यहाँ पर एक्सप्लोर का और एक ऑप्शन मिल जाता है, क्रिएट अ फिल्टर, डाटा वैलिडेशन आप कर सकते हैं, नेम्ड रेंजेस। यहाँ पर शेयर एंड एक्सपोर्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन आपको मिलता है। और अगर आपने कोई एड ऑन्स यहाँ पर डाल रखे हैं, कुछ प्लगइन्स डाल रखे हैं, तो वो आपको यहाँ पर क्लिक करने से दिख जाएंगे। यहाँ पर मूव का ऑप्शन मिलता है, यानी कि किसी और फोल्डर में इस स्प्रेडशीट को आपको मूव करना है वो कर सकते हैं। इसको अवेलेबल ऑफलाइन जो है वो फिलहाल ऑन है और एक बहुत ही बढ़िया फीचर है मैं कहता हूँ, क्योंकि अगर मान लीजिए कहीं आपके पास इंटरनेट का एक्सेस नहीं है लेकिन आपको ये फाइल जो है वो एक्सेस करनी है, तो फिर आपको जो है बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप जब अवेलेबल ऑफलाइन करते हैं तो ये आपके डिवाइस के ऊपर भी सेव हो जाता है। तो डायरेक्टली आप इस ऐप के अंदर आएंगे और बस
इस डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट खुल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पर आप इसको स्टार मार्क भी कर सकते हैं। तो अगर आपकी होम पेज के ऊपर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए हैं और आप कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट ढूंढने में तकलीफ आपको महसूस हो रही है तो आप उसको स्टार मार्क लगा सकते हैं, जिससे कि वो एक अलग ही सेक्शन में चला जाएगा, वहां से ढूंढना बिल्कुल आसान हो जाएगा। यहाँ से आप इसके डिटेल्स भी जान सकते हैं। तो यहाँ पर क्लिक कर देते हैं बैक पर। तो ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से जो है वो आपको यहाँ पर अलग अलग जो आपकी स्प्रेडशीट्स हैं वो देखने को मिलेंगे। तो ये फिलहाल मेरे स्प्रेडशीट्स हैं, लेकिन जिन स्प्रेडशीट्स का मुझे एक्सेस मिला है वो भी मुझे यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो अगर इसका किसी को एड्रेस मुझे या एक्सेस देना है तो क्या करूंगा, तो ये 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करूंगा। यहाँ पर लिंक शेयरिंग जो है इसको ऑन रखूंगा, इसको भी कर लेते हैं ऑन। तो ये देखिए दोस्तों, जैसे ही लिंक शेयरिंग अनेबल हो जाता है यहाँ पर आपको एक अलग मार्क दिखता है, यानी कि ये डॉक्यूमेंट जो है वो बाकियों के साथ शेयर किया जा सकता है। तो मान लीजिए ये हमारा ट्रैवल प्लानर है, तो मेरे साथ आने वाले जो भी लोग हैं उनको मैं ये ट्रैवल प्लानर का जो स्प्रेडशीट है वो यहाँ पर शेयर कर सकता हूँ, वो इसे देख सकते हैं और उससे अपनी जानकारी पा सकते हैं। यहाँ पर इसकी एक कॉपी भेजना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ, इसकी एक कॉपी बनाना चाहूँ इसी ऐप के अंदर वो भी कर सकता हूँ, इसको सेव एज एक्सेल शीट के तौर पर सेव करना है वो भी कर सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप ऐड शॉर्टकट टू ड्राइव का भी ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो सारी स्प्रेडशीट्स हैं वो अगर आप इसके लिंक शेयरिंग ऑन करते हैं तो आप आपके ड्राइव के ऊपर भी डायरेक्टली इसको पा सकते हैं। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूं तो गूगल ड्राइव की लिंक आपको यहीं पर मिल जाती है। तो ये देखिए ट्रैवल प्लानर मुझे यहाँ पर दिख सकता है। तो ऑटोमेटिकली ये जो है वो सिंक हो जाता है। अगर आपने गूगल स्प्रेडशीट के अंदर एक ही अकाउंट से लॉगिन किया है तो आपके अकाउंट जो है वो सारे गूगल के जो एप्स हैं इनके बीच में सिंक हो जाता है, जिसकी वजह से आपका सारा डाटा यहाँ पर माई ड्राइव के ऊपर आप देख सकते हैं। तो ये एक कमाल की चीज है, आपको कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिक सब कुछ हो जाता है। यहाँ पर 3 डॉट्स पे क्लिक करूं तो नॉर्मल आपको ऑप्शन मिलते हैं। तो शेयर्ड विथ मी पर जाएंगे तो जो स्प्रेडशीट्स का एक्सेस आपके साथ शेयर किया गया है वो आपको दिखेंगे। यहाँ पर स्टार मार्क जो भी कोई है, तो मान लीजिए इसमें से कोई एक को मैं स्टार मार्क करता हूं, इसको मैं करता हूं स्टार मार्क, ऐड टू स्टार्ट, यहाँ पर जाता हूं तो ये देखिए इसको मैंने स्टार मार्क किया था, ये मेरे स्टार्ड सेक्शन में आ गया है। यहाँ पर ऑफलाइन फाइल्स कौन सी है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कौन सी फाइल्स ऑफलाइन है और कौन सी नहीं है आपको पता चल जाएगा। तो ये देखिए फिलहाल ये दोनों भी फाइल्स मेरी जो है वो ऑफलाइन मुझे अवेलेबल है। यहाँ पर बीन है, यानी कि इसमें से अगर कोई चीज आपको हटानी है तो वो हटकर यहाँ पर बीन पर आके गिर जाएगी। तो ये वाला जो है मुझे हटाना है मान लीजिए। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में रिमूव का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। और अब अगर मैं यहाँ पर बीन में चला जाता हूँ तो ये देखिए अभी अभी मैंने हटाया था तो ये बीन में आकर के गिर गया है। तो आपने अगर कोई चीज गलती से यहाँ पर हटा दी है तो आप इस बीन में जाकर के उसको रिट्रीव कर सकते हैं। तो ये आपके पीसी के रिसाइकल बीन जैसे काम करता है। यहाँ पर नोटिफिकेशन के प्रेफरेंसेस आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पर गूगल ड्राइव की अलग से लिंक दी गई है और यहाँ पर आपके जनरल सेटिंग्स आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर अगर क्लिक करें तो यहाँ पर आप थीम भी चूज कर सकते हैं। इसको आप चाहें तो सेट बाय बैटरी सेवर के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे ही बैटरी कम हो जाएगी ये डार्क थीम के ऊपर अपने आप स्विच हो जाएगा। या तो आप इसको कंपलसरी लाइट मोड में भी रख सकते हैं। फिलहाल ये लाइट मोड में ही है तो आपको डार्क मोड बना करके दिखा देता हूं। तो ये देखिए जी ये पूरी तरीके से अब डार्क हो चुका है और ये सारा जो लेआउट है वो आपको डार्क कलर्स में दिखना शुरू हो गया है। बाकी सेटिंग्स की बात करूं तो क्रिएट एक्सेल फाइल्स, शो ऑप्शंस फॉर क्रिएटिंग एक्सेल फाइल्स बिसाइड गूगल शीट फाइल्स, तो ये एक ऑप्शन मिलता है। ऑफलाइन ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिलता है। ट्रांसफर फाइल्स ओनली ओवर वाईफाई, तो जो भी फाइल्स आप यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं वो गूगल ड्राइव के ऊपर भी अपलोड होते हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। तो वो सिर्फ वाईफाई के ऊपर ही अपलोड होंगे या मोबाइल डाटा के ऊपर भी अपलोड हो सकते हैं, ये आप चूज कर सकते हैं। फिलहाल ये वाईफाई ओनली पर लगा हुआ है, लेकिन अगर आपके पास वाईफाई नहीं है इसको ऑफ कर दीजिए, आपके मोबाइल डाटा के ऊपर भी ये हो जाएगा।
यहाँ पर आप यहाँ से क्लियर कैशे कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी ऐप हो तो वो अपना खुद का कैशे बनाता है और उससे कुछ समय के बाद जो है वो काफी ज्यादा स्पेस यहाँ पर खाली जाती है। तो बस इसको क्लियर कैशे के ऊपर क्लिक कर दीजिए, सारा कैशे जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप इस ऐप को इस्तेमाल कर सकते हैं और आपके ऑफिशियल वर्क के लिए भी बहुत बेहतरीन ढंग से ये काम कर सकता है। आपका इंप्रेशन किसी भी प्रेजेंटेशन के भीतर बहुत बढ़िया जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो काम की लगी हो। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो काम की लगी है और अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा।